तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति मिश्रा। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम आपका स्वागत करते हैं। कल महिला दिवस भी है और आपने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है जो कैंसर पीड़ितों के लिए आप मदद करती हैं, उनको आयुर्वेद की तरफ जोड़ के उनको रोग से लड़ने की हिम्मत देती हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? अ, हमेशा ये प्रश्न मेरे सामने आता है शुरुआत का। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगी कि मुझे इस अवसर पर आपने अपने अ, माध्यम से लोगों के सामने रूबरू करने का अवसर दिया। इसकी शुरुआत बहुत दिलचस्प और रोचक है। कभी-कभी एक क्षणिक विचार जुनून बनता है और वो जुनून 25 साल का सफ़र बना। तो इसकी एक कहानी छोटी-सी है कि हमारे पड़ोस में एक महिला रहा करती थी। इससे पहले मैं डॉक्टर एन बिगमोर से बहुत प्रभावित थी, जो अपने रिसर्च पेपर जवारे के रस पर निकाला करती थी और उनकी एक बुक मेरे हाथ में पड़ी, जिसका नाम था जवारे के रस और उसके उपयोग और उसके महत्व। तो वो मैंने पढ़ रखी थी, लेकिन सिर्फ़ वो मेरा पढ़ा हुआ था। अनुभव में वो चीज़ उस समय तक नहीं आई थी। चूँकि मैं जवारे के रस से बहुत प्रभावित थी और मुझे ये मालूम था कि जवारे के रस में वो ताकत है कि वो कैंसर रोग से लड़ने की ताकत देता है और कैंसर को ठीक भी कर सकता है। तो मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली बुज़ुर्ग महिला की जब ये हालत देखी, तो उनके परिजनों से बात की और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप एक बार ये प्रयोग करके देख लें, हम बाकी चीज़ें तो कर ही रहे हैं, क्यों ना हम एक बार इस पे अमल ला के देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो तो सब ठीक है, लेकिन हम अभी इतने परेशान हैं कि हम ये चीज़ अभी नहीं कर पाएँगे। यदि संभव हो तो आप कर दीजिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। बस फिर क्या था, मुझे तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। घर में जो भी संसाधन थे, छोटी टोकरियाँ हुआ करती थी उस समय मेरे पास, वो बाँस की होती हैं। बस मैंने आनन-फानन में उनको तैयार किया और चूँकि 9 दिन लगते हैं इसको, एक बार बोने के बाद 9 दिन का सफ़र होता है इसके लंबे होने तक की प्रक्रिया। तो मैंने बस वो 9 दिन में उनको पहला डोज़ जब दिया 9वें दिन बोने के बाद, उसके बाद ये प्रक्रिया उनकी लगभग 1 हफ़्ते मैंने जारी रखी। आप विश्वास कीजिए, कहते हैं ना कि एक बूंद अमृत मिल जाने के बाद जो जीवन आता है, या सूखे के बाद जब एक बूंद पानी गिर जाता है तो हरियाली आती है। जब उस तरह के चमत्कृत परिणाम हम लोगों ने देखे और उनके परिजनों ने देखे, तो हौसला बढ़ा और फिर उन्होंने कहा कि अब हम इसको ही करते हैं और आप हमारा सहयोग करिए। तो जब मैंने 21वें दिन उनके रिज़ल्ट देखे, लगातार मॉनिटर करते हुए, तो वो उनमें जीवन शक्ति आ चुकी थी, जीने की ललक तो पहले ही आ चुकी थी। कैंसर से लड़ने की जो पावर थी, यानी जो मेडिसिन वो ले रही थी, वो दवाइयाँ रिस्पॉन्ड करना शुरू हो गई थी, वो मेरे लिए बहुत कहना चाहिए वो पल था जब इस यात्रा को आगे करने का हौसला मेरा बढ़ा। फिर मैंने अपने घर में परिजनों से चर्चा की। परिजन में भी क्या, मेरे पति डॉक्टर बसंत मिश्रा और मैं, बच्चे उस समय बहुत छोटे थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने की सहमति दी और फिर ये यात्रा शुरू हुई। और आज अभी आप लाइफस्टाइल जो आपका चल रहा है, जहाँ पर कि आप बाकायदा रोज कैंसर पीड़ितों को जवारे का रस उपलब्ध कराते हैं। तो अभी कितने कैंसर पीड़ित लगभग आपसे जुड़े और उससे लाभान्वित हो चुके होंगे? 25 साल का ये जो सफ़र है, मैंने 2024 है, सन 99 से ये काम शुरू किया। ये 25वां साल है हमारा। तो मैं ऐसी आपको गिनती तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अभी इस वक्त यदि मैं कहूँ तो हज़ारों लाभान्वित हो चुके हैं और कम से कम लाखों लोगों को मैं अवेयर कर चुकी हूँ जवारे को रस को लेकर। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरुआती दौर हमारा बहुत मुश्किल था। उस समय हमारे पास बहुत संख्या नहीं होती थी, लेकिन जैसे-जैसे साल गुज़रते गए, जैसे-जैसे लोगों में जागरूकता आई, जैसे-जैसे हम लोगों की मेहनत रंग लाई, जैसे-जैसे लोग जुड़ना शुरू हुए हमारे साथ, वैसे-वैसे संख्या बढ़ी। और निश्चित रूप से मैं ये कहूँगी, इसका पूरा क्रेडिट जो देना चाहूँगी, मैं जबलपुर की जनता को देना चाहूँगी, जिन्होंने जवारे के रस पे, नेचुरोपैथी पे, जो बिल्कुल एक अननोन थेरेपी थी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये सारी चीज़ें तो वेल नोन हुआ करती थी और आज भी हैं। नेचुरोपैथी बिल्कुल उस समय में एक अननोन थेरेपी थी, जिस पे भरोसा जताया और उस भरोसे की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और आज भी वो भरोसा कायम। एक महिला के तौर पे जिस तरीके से आपने ये काम किया, जी हाँ। निश्चित तौर पर एक बहुत
तारीफ करने के लायक तो है। इससे और भी महिलाओं को सीखने मिलता है जी। कि सेवा का जो भाव, जो जज्बा है, हम्म, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकल्प और एक जुनून बन के जब सामने आता, तो बहुत लोगों को, समाज को लाभ भी होता है। महिला दिवस से जी। महिलाओं की स्थितियों पर हम बात करना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लग रहा है कि आज, एक दौर पहले था, हम्म, महिलाएं बिल्कुल एक संस्कार और उस तरीके की बात की जाती थी। आज महिलाएं बहुत खुले तौर पे सामने आती हैं, हाँ। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं। हम्म, तो महिलाओं का ये जो खुलापन है, हम्म, वो कितना आपको लगता है कि वो अच्छा है, या समाज के लिए उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दायरे बनाए जाना चाहिए? जी हाँ। महिला दिवस पे महिलाओं से मेरी एक ही दरख्वास्त है। अ, आपने देखा होगा कि जब गंगा, यमुना, सरस्वती अपने दायरे में होती हैं तो वो पूजनीय होती हैं, और जैसे ही वो तटों को तोड़ती हैं तो उनको झाड़ू लगाकर वापस घर से बाहर किया जाता है। वही स्थिति हम महिलाओं की भी है, और होना भी चाहिए। जब तक हम अपने दायरे में रहकर, दायरा आजकल बहुत बड़ा हो गया, मैं सीमित दायरे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी गरिमा, जो महिला होने का सम्मान है, वो हमारी गरिमा भी है। लज्जा, सहनशीलता, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ रहती हैं, महिला हो या पुरुष। सामाजिक दायरे में रहते हुए यदि वो अपने काम को करते हैं तो वो हमेशा सराहनीय होते हैं। और यदि अपने अधिकारों का बेजा उपयोग हमने करना शुरू किया, या स्वतंत्रता की परिभाषा को गलत तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो दुखदायी ही होगा, समाज के लिए दुखदायी होगा, परिवार के लिए दुखदायी होगा, और सृष्टि के लिए भी दुखदायी होगा। जैसा कि आपने किया, निश्चित है एक दौर था कि महिलाएं इतने खुले तरीके से सेवा कार्य में सामने नहीं नहीं आती। ठीक। आपने शुरू किया, परिवार से आपको एक प्रेरणा मिली और आपने सेवा का काम शुरू किया। जी हाँ। आज भी बहुत सी महिलाएं कुछ बैंक में काम कर रही हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ सेना में काम कर रही हैं, और अब तो महिला क्रिकेट की जो भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, वो भी बहुत नाम रोशन कर। जी हाँ। महिलाओं का जिस तरीके से आपका कहना है कि एक समाज का एक दायरा, समाज लेकिन बहुत सारे दायरे बनाए हुए हैं। अभी अभी आपने सुना होगा कि महिलाओं को जिस तरीके से, आपने कुछ दिनों पहले की घटना है, कई जगह पे मंदिरों में प्रवेश वर्जित था, लेकिन अब धीरे धीरे वो स्थितियां सामने आ रही हैं कि महिलाएं भी हाँ। उस तरीके से मंदिरों में प्रवेश कर कर रही हैं। सकते। महिलाओं को बहुत जगह, बहुत सी नौकरियों में स्वतंत्रता नहीं थी। हाँ। आजकल सेना में भी महिलाएं पूरे तौर पर हैं, आर्मी में और नेवी में, हाँ। हर क्षेत्र में। ठीक बात। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी हुई है, या जिस तरह की स्वतंत्रता महिलाओं को दी गई है, वो काबिले तारीफ है, होना भी चाहिए, क्योंकि महिला हमेशा से सशक्त थी, है और रहेगी। ये तो बीच की एक लड़ाई थी कि महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। कभी भी हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में महिला को अशक्त नहीं बताया गया है। चाहे आप सीता का उदाहरण देख लें, राधा का देख लें, और भी युगों की बात ना करते हुए और पिछले समय की बात कर लें हम, चाहे वो मीरा हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर ही रही है। तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं माना कि महिला को सशक्त होने की आवश्यकता है। हाँ, कुछ बीच के समय में कुछ चीज़ें ऐसी आई थी जब पुरुष प्रधान समाज होने की वजह से, पुरुष प्रधान देश होने की वजह से महिलाओं पर कुछ जातियाँ थोप दी गई थी, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी थोप दी गई थी जो सिर्फ उनके पाले में जा रही थी, पुरुष उससे अपना पीछा छुड़ा रहे थे। तो उन वजह से शायद अधिकारों को थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ा है, जो सराहनीय है और होना चाहिए था। आज के युग में जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, या महिलाएं आगे बढ़ी और अपनी बराबर भागीदारी उन्होंने 100% सामने आकर दिखाई है, तो महिलाओं ने ये तो साबित कर दिया तो कि वो कमज़ोर नहीं है। जो माना जा रहा था, तथाकथित तौर पर माना जा रहा था कि महिलाएं कमज़ोर होती, तो यहाँ तो एक बात ये साबित हो गई कि महिलाएं कमज़ोर नहीं थी, ना रहेंगी। हाँ,
अब यहाँ पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं की जो रचना है, शारीरिक रचना है, महिलाओं का जो हार्मोनल चेंज है, महिलाओं का जो ईश्वरीय प्रदत्त चीज़ें हैं, वो पुरुषों में चूंकि नहीं रहती, तो उन जिम्मेदारियों का निर्वाह केवल महिलाओं के सिर पर ही आएगा और वो उनको बखूबी करना ही पड़ेगा, चाहे वो पुराना दौर हो चाहे अभी का दौर हो। तो उनके साथ रहते हुए इस नए दौर की परिभाषा को भी महिलाओं को लिखना है और उसी तरह से लिखना है जैसे अभी तक लिखते आई हैं, अपने दायरे में रहकर, संस्कारों में रहकर। संस्कार ईश्वर के दिए हुए हैं, हमारे अंदर डाले गए हैं वो गुण। सहनशीलता पुरुषों में नहीं दी है, क्यों? क्योंकि वो हार्मोन से पुरुष में नहीं है कि वो सहनशील हो सके। तो इसमें ईगो और ईगो क्लैश इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। यदि हम एनाटॉमी पे जाएं तो महिलाएं ही बहुत कुछ कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते। तो जब सृष्टि ने हमारी रचना इस तरह से की है कि आपको वो काम करना ही है और समाज ने वो चीज़ें कर दी है कि आपको इनके साथ वो भी करना है, तो इस जिम्मेदारी को महिला को किस तरह से पूरी करना है, ये पूरा डिसीजन महिला का है और उस बखूबी के साथ उसको इस परिभाषा को भी रचना है। और जो रच रही हैं महिलाएं कि हम दोनों जिम्मेदारियों को उसी तरह से निर्वाह करेंगे जो हमारे ऊपर आ रही हैं और जैसा लोग चाह रहे हैं या जैसा हम चाह रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, हाँ, जिस तरीके से देखा जा रहा है, बहुत सारे महिला अपराध बढ़ गए। हाँ, उनके साथ जो घटनाएं अभी खासकर मध्य प्रदेश में महिला अपराधों की स्थितियों पर जाएं तो लगभग 70% मामले ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को कहीं न कहीं प्रताड़ित किया गया, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं और दुराचार की भी बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। तो कहीं न कहीं एक महिला का जो साहस है वो टूटता है निश्चित रूप से। और ऐसे दौर में जरूरी हो जाता है कि पुरुष से ज़्यादा अगर उसके साथ महिलाएं खड़ी होती हैं तो वो पूरी ताकत से खड़ी हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे मामले हमने देखे भी हैं कि जिनमें एक पीड़िता जो है वो अपनी बात कहने से भी सकुचाती है। उस समय उसके भीतर साहस नहीं होता है और साहस की जरूरत होती है। और आपने जिस तरीके से आज बात की है, निश्चित तौर पर महिलाओं को एक साहस मिलेगा। एक दायरे की भी बात जो आपने कही है, दायरा कोई बड़ा दायरा नहीं है, जिस तरीके से है सामाजिक एक सरोकार हैं, उनके बीच में रहते हुए भी एक पहचान बनाई जा सकती है, जैसा कि आपने की। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज आपने चर्चा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे सभी दर्शकों को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है।